अच्छा सर, शुक्रवार को जो मार्केट ने बड़ा बड़ा एक्शन दिखाया है, उसके कोई बड़े डेटा तो आपके हाथ लगे होंगे, वो बताएं सर पहले। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। बड़े डेटा मेरे पास में बहुत कुछ है और नया सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप इंडेक्स, ये तीनों ही बड़े इंडेक्स लगातार तीसरे हफ्ते तेजी में रहे। तो चूंकि आज सोमवार है तो मुझे वीकली डेटा भी आपको देना है, तीनों तेजी में रहे। इसके अलावा शुक्रवार को निफ्टी ने एक साल का हाई बनाया है, 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर छुआ है जो था 25,781 का। लगातार चौथे दिन निफ्टी में हायर हाई बन रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पे खरीदारी बरकरार है। निफ्टी में इस महीने अब तक 1100 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। शुरुआती 17-18 दिनों में बढ़िया तेजी बन चुकी है और इसी के दम पर लाइफ हाई बना है, लेकिन नया 52 वीक हाई बना है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, यहां पर नया लाइफ हाई बना है शुक्रवार के सेशन में और अब इतिहास में दर्ज हो चुका है 57,830। अब इसके ऊपर हम जब निकलेंगे तब नया लाइफ हाई बनेगा, लेकिन शुक्रवार को एक नया लाइफ हाई इंट्राडे में भी बना है और क्लोजिंग भी 57,700 के ऊपर जो हुई है वो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है। तो हो ये रहा है कि बैंक निफ्टी लाइफ हाई तो बना रहा है, लेकिन लाइफ हाई भी स्टाइल में बना रहा है, अच्छे गैप से बना रहा है। ऐसा नहीं कि 57,628 का पुराना लाइफ हाई तो 628 की बजाय 630 हो गए, 635 हो गए, टच एंड गो हो गया और बाद में नीचे बंद हो गया ना। लाइफ हाई गैप से बन रहा है और लाइफ हाई, पुराने लाइफ हाई के ऊपर जाकर आप बंद होते दिख रहे हैं, ये कमाल होता हुआ दिख रहा है। लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। लगातार तीसरे दिन तेजी हुई है, सातवें दिन नहीं है ये, लगातार तीसरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तेज रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले हफ्ते फ्लैट बंद हुआ है, -0.1, इसीलिए हम ये नहीं कह पाए कि लगातार तीसरे हफ्ते स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद हुआ है। दिक्कत स्मॉल कैप इंडेक्स में एक आ रही है, वो है 100 दिनों का मूविंग एवरेज। शुक्रवार को भी और गुरुवार को भी 18,206 का लेवल है 100 दिनों का मूविंग एवरेज का। दोनों दिन स्मॉल कैप इंडेक्स वहीं जाकर रुक रहा है और वहां से थोड़ा रिवर्स हो जाता है। देखते हैं आज 18,210 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स टिक कर बंद हो पाता है या नहीं। ये तो बात हुई आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल मिड कैप के बड़े डेटा। अब आइए सेक्टर वाइज। एफएमसीजी सेक्टर लगातार 2 दिनों से बेहद मजबूत है और पिछले हफ्ते ये टॉप गेनर था 3% की तेजी के साथ। फाइनली फेस्टिव सीजन में जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, कारों के, एसी के, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारे के गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह के, ये एफएमसीजी सेक्टर को जोश दे रहे हैं। नेस्ले के रिजल्ट भी तगड़े आए थे। बैंक और ऑटो इंडेक्स दोनों ही 2-2% पिछले हफ्ते उछले और यहीं से बड़ी तेजी बनती दिखी है। आईटी इंडेक्स जरूर पिछले हफ्ते सब खराब प्रदर्शन करने वाला रहा, 2% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा पिछले हफ्ते का आईटी इंडेक्स। अब आइए कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और नेहा, ये स्टॉक्स जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम के हैं और आपको याद होगा बार बार हम स्टॉक्स पर फोकस इसलिए करते हैं, कुछ दिग्गज स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार की दिशा दशा तय करते हैं। आपको याद होगा बार बार एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर हमने एकदम सही वक्त पर ये कहा कि क्यों अब ये ओवरसोल्ड हो चुके हैं, क्यों यहाँ से रिकवरी दिखा सकते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग लेवल देता हूँ। सबसे पहले देखिए रिलायंस पे आइए। रिलायंस ने शुक्रवार को एक महीने का नया हाई बनाया 1423 का और गुरुवार को 1390 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। हमने कहा भी था कि सिर्फ एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, 1390 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। वो आप सोचिए, एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो छोड़िए, अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है 1416 पर। और 1416 की क्लोजिंग की एक और इंपॉर्टेंस है, एक तो ये कि 1390 के ऊपर का ब्रेकआउट आपका कंफर्म हुआ, दूसरा 100 दिनों का मूविंग एवरेज का लेवल 1416 है, उसके भी ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो रिलायंस ने शुक्रवार को बड़ा कमाल किया है और बड़ी तेजी को लीड किया है। अब आइए शुक्रवार को और 18 सितंबर दोनों बार रिलायंस ने 1422 पर टॉप बनाया था। ऐसे में आज रिलायंस के लिए मेक और ब्रेक दिन है। नतीजों के बाद दो ही चीजें हो सकती है, या तो पहले दौड़ा हुआ है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या रिलायंस को और मजबूत होना है तो आज ये 1422 का टॉप जो शुक्रवार का भी था और पिछले महीने 18 सितंबर का भी था, उसको पार करके निकल जाए, टिक जाए, बंद हो जाए, तो फिर एक रिलायंस नई और बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा जो 1500 के लेवल या इसके ऊपर भी इसको ले जा सकती है और वही आगे निफ्टी को लाइफ हाई पर भी ले जाने का काम करेगी। तो ये इसलिए आज मैंने 4-5 लाइन रिलायंस पे इसीलिए लिखी क्योंकि नतीजों के बाद आज मेक और ब्रेक दिन है। अब आइए एचडीएफसी बैंक, मोस्ट हेटेड स्टॉक और जिसने बड़ा कमाल करके दिखाया नेहा। एचडीएफसी बैंक लगातार 4 दिनों से हरे निशान में बंद हो रहा है। शुक्रवार को 1009 का हाई छुआ इसने, जो एक महीने का हाई है। ठीक है, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। लेकिन स्टार परफॉर्मर अगर कोई एक है दिग्गजों में तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एक महीने का हाई बनाया है शुक्रवार को 1439, 1439।
लगातार 90 दिन आईसीआईसीआई बैंक ने हायर लो बनाया है। ये आप समझिए कि आईसीआईसीआई बैंक में लोअर लेवल पर कितनी तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये बहुत कमाल की स्टॉक है। हम आईसीआईसीआई बैंक में भी एक सिर्फ छोटी सी पॉजिटिव क्लोजिंग चाहते थे शुक्रवार को, लेकिन क्लोजिंग मिली है कितनी गजब की। 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर 1432 के ऊपर बंद हुआ है और सितंबर का हाई भी 1432 का था, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने पार किया। तो आईसीआईसीआई बैंक बड़े लेवल्स को ऐसे मक्खन की तरह बहुत बढ़िया से पार करके बंद होता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं, सारे जितने दिग्गज हैं निफ्टी के हैवी वेट्स, जिसमें एक टीसीएस वगैरह और जोड़ ले, एलएनटी जोड़ ले, इन सब में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई एक स्टॉक आपको दिख रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक है। और शुक्रवार को नतीजे भी आए, नतीजों के बाद कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी मजबूती और बना सकता है, ये भी हम थोड़ी देर में करेंगे डिस्कशन। बिल्कुल, डेटा के अनुरूप ये तमाम जो हैवी वेट्स हैं ये चलते हुए दिखाई दिए, लेकिन सर एफआईआईज डीआईज ये भी, इनके भी जो डेटा है वो कुछ किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सर बिग डेटा में इनमें क्या निकला है? अरे बहुत जोरदार है, आप देखिए मज़ा आ जाएगा सुन के। आपको लगा बार बार लोग बहुत वो मीम्स डालते थे, बोलते थे कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, बहुत कहते थे। आए भी उस जमाने में 26,277 का हाई भी बना है। हर एक का वक्त होता है, अब वापस आने का वक्त है। आप देखिए पहली चीज़ तो एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर अब 17% के आसपास पहुंची, 16.5% हुई है। 17 जुलाई के बाद की ये हाईएस्ट पोजीशन है। 17 जुलाई के बाद यानी कि पिछले 63 ट्रेडिंग सेशन में सबसे हाईएस्ट लेवल पर एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन पहुंची है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैश में छोटी सी खरीदारी की है शुक्रवार को 300 करोड़ की, लेकिन स्टॉक इंडेक्स और फ्यूचर्स वगैरह सब मिला के, कैश मिला के 4,050 करोड़ के आसपास की खरीदारी अच्छी मानी जाएगी। लोकल फंड्स ने भी खरीदा है, थोड़ा सा छोटा खरीदा है 1500 करोड़ के आसपास का, लेकिन लगातार 38वें दिन खरीदना ये बड़ी बात है। और पिछली बार जो रिकॉर्ड है लोकल फंड्स का लगातार 45 दिन खरीदने का, वो बनाया था 21 अगस्त को। हम उस रिकॉर्ड की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मजे की बात यह है ना कि दोनों फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स, वो वैसा हाल है, दोनों इंजन अपने काम कर रहे हैं। एफआईआईज भी खरीद रहे हैं, घरेलू फंड भी खरीद रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर ये होता है कि एक खरीदता है दूसरा बेचता है, लेकिन घरेलू फंड कहीं दूर दूर तक बेचने के मूड में नहीं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि घरेलू फंड को ये लग रहा है एफआईआईज आकर खरीदे उससे पहले हम और ले लें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा एफआईआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से आता हुआ। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट में भी एक्शन कम नहीं है, यहां पर आपको इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट कौन से दिखाई दिए? गोल्ड ने एक नया हाई बनाया है $1,32,294 का, और ग्लोबल मार्केट्स में $4,392 $4,392 का बना है। चांदी ने भी 1,70,415 का लाइफ हाई बनाया है। रिकॉर्ड हाई बनने के बाद फाइनली सोने चांदी में बड़ी तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। अब वो सबने धनतेरस पे सोना चांदी खरीद लिया, उसके बाद गिराया तो ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। रिकॉर्ड हाई से सोना लगभग 5,000 रुपये और चांदी लगभग 13,000 रुपये टूटी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप खुशी नहीं हो पाते, लेने के बाद टूट रही तो फायदा क्या है। अब वैसा वाला हाल है, लेकिन फाइनली चलो तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक तो लगा है। अब जो भी है जैसा भी है, थोड़ा ब्रेक लगा है। रुपया 4 हफ्तों की लगातार कमजोरी के बाद पिछला हफ्ता थोड़ा सा रुपये में रिकवरी कर रहा है, गिरावट रुकी है, हल्की सी बढ़त रही है। एस&पी, डाउ, नैस्डैक, आप बिलीव नहीं करेंगी, पिछले हफ्ते बड़ी उतार चढ़ाव वाला मामला रहा, लेकिन फाइनली तीनों इंडेक्स मजबूत बंद हुए हैं। और 3 अगस्त के बाद, अगस्त देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने बाद ऐसा हुआ है कि इन तीनों इंडेक्स के लिए सबसे बेस्ट हफ्ता रहा है। 2 से 2.5% के आसपास की तेजी इन तीनों इंडेक्स में हुई है। यानी कि अमेरिकी बाजार गजब की तेजी में है, ट्रम्प साहब के होने के बावजूद। बिल्कुल, ये तो कुछ बड़े डेटा रहे सर, लेकिन सिंस आपने ट्रम्प साहब का